27 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो अपने आप को पहले उनको इस्टेब्लिश करना है और जो यहाँ का जो लोकल जो समस्याओं का अंबार खड़ा है इनके सामने, उसको पहले टैकल करना है। दिल्ली की देखिए सरकार के पास बहुत ज़्यादा करने को नहीं होता है, लोकल इश्यूज़ ही मेन होते हैं उनके। प्रदूषण की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है। तो इसको जब तक बीजेपी सत्ता से बाहर थी उसके लिए बहुत आसान था आम आदमी पार्टी की सरकार को क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन टैकल करना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि प्रदूषण की समस्या दिल्ली की लोकलाइज्ड समस्या नहीं है। पानी की जो समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या यहाँ रहती है, वो टैंकर माफिया हावी रहता है, उसमें भी बीजेपी को बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं कि उसको कैसे वो सुलझाएंगे। जो यमुना का इन्होंने सबसे पहला तो सबसे टॉप मोस्ट एजेंडा में यमुना को रखा था। यमुना का पोल्यूशन भी सिर्फ दिल्ली की लोकलाइज्ड समस्या नहीं है, वो समस्या भी इनको कई सारे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके ही वो उसको हल कर सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि डिलीवरी फ्रंट पे इनका कितना सक्सेसफुल ये रहते हैं, सक्सेस रेट क्या रहती है, क्योंकि दिल्ली में समस्याएं तो बहुत है। पिछले 10 साल में यहाँ पर मिस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, हमने देखा है। छोटी छोटी चीज़ें, सड़कों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि आपका गाड़ी लेके रोड पर चलना दूभर है। कचरा का अंबार आप कहीं पे देख लीजिए, दिल्ली में ये हालत नहीं रहती थी, लेकिन कचरे हमारे दिल्ली की एक लैंडमार्क बन गए हैं, पहचान बन गए हैं। कूड़े का जो ढेर पहाड़ बनता जा रहा है वो भी एक लैंडमार्क बन गया है। तो अब बीजेपी को सिर्फ अब भाषणबाजी का दौर खत्म हुआ, डिलीवर करने का समय आया। हम देखेंगे कि वो कैसे डिलीवर करते हैं, क्योंकि उनका कोई प्लान जो सामने है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है कि वो इन समस्याओं से जूझने के लिए आगे क्या उनके पास रणनीति है। सबसे बड़े समस्या ये भी है कि बड़े बड़े वादे तो उन्होंने कर दिए हैं, 2500 दे देंगे, सिलेंडर फ्री कर देंगे, 500 में दे देंगे। तो डिलीवरी की समस्या तो अब आएगी और जनता अब वेट कर रही है कि वो जो बोल के वो सत्ता में आए हैं वो कब और कैसे पूरा करते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।